कहने लगता है और इन्होंने अधर्म किया है। जब महाराज भगवान श्री कृष्ण अधर्म का नाम कंस के मुख से सुनते हैं, बड़ा क्रोध आता है, एक छलांग लगाते हैं, महाराज रंगमंच पर पहुंच जाते हैं और ये जो दुष्ट कंस है इसकी तरफ बढ़ते हैं। महाराज इसने ढाल तलवार पहले तैयार रखी है, उसके द्वारा भगवान के ऊपर आक्रमण कर देता है। लेकिन महाराज भगवान के सामने कितनी देर टिकेगा, भगवान इस कंस को पकड़ लेते हैं और इसकी ढाल और तलवार महाराज गिर जाती है। और क्या किया, बालों से महाराज इसे खींचते हैं। पहले तो महाराज इसका मुकुट है, जाकर कहाँ गिरता है, जहां पर रंगमंच पर वो इसके राक्षस, इसके सैनिक, इसके सेवक जो पहलवान है वो गिरे हुए थे, उनके सब गिरे हुए हैं, उनके ऊपर इसका मुकुट गिर जाता है। उसके बाद महाराज बालों से खींचकर उसको भी रंगमंच पर फेंक देता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जैसे महाराज फेंका तो भगवान ने अब क्या किया, अब महाराज भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों का, त्रिलोकी का भार महाराज अपने में समाहित करके इसके ऊपर फेंक कर एक छलांग लगा देते हैं। और जैसा छवि दिमाग में घूमती रहती थी। तो भगवान को जिस भी भाव से आप भजेंगे, तो महाराज किसी भावना से, शत्रु भाव से भज रहा था, लेकिन शत्रु भाव में भजते भजते महाराज भगवान का सायुज्य उसने प्राप्त कर लिया, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लिया। इसलिए कहते हैं तुलसी मेरे राम को रीझ भजोया कीज, भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। जैसे भी महाराज भजेंगे प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए जो दुष्ट कंस है इसको भी महाराज आज भगवान ने गति प्रदान की है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब देवी देवता बड़े प्रसन्न हैं, फूलों की बारिश हो रही है महाराज, सभी बड़े प्रसन्न हैं। और क्या कह रहे हैं महाराज, आप सभी मिलकर गोप ग्वाल नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और सभी मथुरा वासियों की प्रसन्नता में किस प्रकार से शामिल होंगे। सब क्या कह रहे हैं महाराज, भगवान श्री कृष्ण के जय जयकार कर रहे हैं। क्या कहा, बांके बिहारी लाल तेरी जय हो बे, बांके बिहारी लाल तेरी जय हो बे, श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय हो बे, बांके बिहारी लाल तेरी जय हो बे, बांके बिहारी लाल तेरी जय हो बे। जय हो बे तेरी, जय हो बे तेरी, जय हो बे तेरी, जय हो बे, जय हो बे तेरी, जय हो बे तेरी, जय हो बे तेरी, जय हो बे। बांके बिहारी लाल तेरी जय हो बे, बांके बिहारी लाल तेरी जय हो बे। चार वेद तेरो यश गावे, मीठी मीठी तुझे पुकारे, मीठी मीठी तुझे सिखाए, मीठी मीठी तुझे सिखाए। वीर विन पायु पार तेरी जय हो बे, बांके बिहारी लाल तेरी जय हो बे, बांके बिहारी लाल तेरी जय हो बे, बांके बिहारी लाल तेरी जय हो बे। जय हो। एक बार हमारा ताली बजाते हुए संकट के तुम रखवारे, भक्तों की आंखों के तारे, भक्तों की आंखों के तारे, भक्तों की आंखों के तारे। दुख संकट के तुम रखवारे, भक्तों की आंखों के तारे, भक्तों
आँखों के तारे, भगतों की आँखों के तारे। दूर करो अंधियार तेरी जय होगी, दूर करो अंधियार तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होगी, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। जय हो बे तेरी, जय हो बे तेरी, जय हो बे तेरी, जय हो बे, जय हो बे तेरी, जय हो बे तेरी, जय हो बे तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होगी, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। भक्तों के प्रतिपाल तेरी जय होगी, भक्तों के प्रतिपाल तेरी जय होवे। माता पिता को बंधन से मुक्त करवाया, देवकी जी वसुदेव जी को, और उनके चरणों में महाराज अपना मस्तक रख दिया। अब चरणों में तो महाराज मस्तक रख दिया, लेकिन ये जो देवकी और वसुदेव जी है महाराज, भगवान को आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। क्यों आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं? क्योंकि महाराज सोच रहे हैं, अब इनको तो पता चल जाता है जो कंस को मारेगा तो भगवान का अवतार होगा, भगवान नारायण का अवतार होगा। तो अब सोच रहे हैं कि नारायण तो हमारे चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, इनको हम क्या आशीर्वाद, भगवान को कौन आशीर्वाद देगा? और महाराज भगवान समझ गए कि वसुदेव जी और जो माता देवकी है वे तो हमें भगवान समझ रही हैं। तो क्या किया, अपनी माया के द्वारा महाराज उनके मन से महाराज इस बात को बुला दिया कि वो क्या है, नारायण के अवतार है। जब महाराज वसुदेव जी और देवकी जी के हृदय से ये बात अदृश्य हो गई, ये बात उनके मन में नहीं रही, तब महाराज अब भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे माता देवकी है, कृष्ण और बलराम जी को अपने गले से लगा लेती हैं। अरे वसुदेव जी कृष्ण और बलराम को महाराज बड़ा प्रेम करते हैं और तरह तरह के महाराज इनको आशीर्वाद देते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि आप दोनों ने समस्त जीवन बड़ा दुख झेला है और हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हम पहले आपके कष्टों का निवारण नहीं कर सके, आपके कष्टों को दूर नहीं कर सके। तो इसके लिए महाराज भगवान देवकी और वसुदेव जी से क्षमा प्रार्थना करते हैं। और वसुदेव जी की गोदी में महाराज उन्होंने सिर रखा है और अब दोनों की आंखों से महाराज निर्झर अश्रु की धाराएं बह रही हैं। माता देवकी वसुदेव जी महाराज पुत्र मिलन से बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि जो महाराज उनका 6 पुत्रों के जो दुष्ट कंस ने वध कर दिया था, आज भगवान के दर्शन करके आज महाराज वह दुख कम हो जाता है और दोनों बड़े प्रसन्न होते हैं और उन्हें हृदय से लगाकर महाराज निर्झर आंसू बहा रहे हैं और आंसुओं के कारण महाराज गला रोक गया, अब कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। महाराज अब भगवान ने क्या किया, उग्रसेन जी को जो कंस के पिता थे इनको मथुरा का राजा घोषित कर दिया और क्या कहा, हम आपके सेवक बनकर रहेंगे और बड़े बड़े देवता भी आपके सामने सर झुकाकर आपका सम्मान करेंगे। इस प्रकार से महाराज उग्रसेन जी को राजा बना देते हैं। कभी जो मथुरा नगरी थी जिसको महाराज दुष्ट कंस ने लगभग उजाड़ लिया था, अब जब महाराज भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर आगमन होता है तो फिर से सुख संपत्ति महाराज यहाँ पर आने लगी, संपत्ति का निवास होने लगा। कभी जो यहाँ के मंदिर थे महाराज में वेद ध्वनियां होने लगी, घंटियां शंख नगाड़े बजने लगे
पहले महाराज सुनने पड़ गए थे। दुष्ट कंस महाराज किसी को पूजा करने नहीं देता था, क्योंकि असुर क्या करते हैं, यदि देवताओं की पूजा होगी तो असुरों का बल कम हो जाएगा, इसलिए किसी को पूजा नहीं करने देता है। तो क्या किया, जो गुरुकुल थे महाराज वे बंद हो गए थे, तो पुनः महाराज गुरुकुल में वेद ध्वनि होने लगी और जो महाराज उजड़े हुए तपोवन थे वहां पे फिर से ऋषि मुनि तप करने लगे। और जो महाराज नंद बाबा है और ब्रज से अन्य जो ग्वाल बाल और अन्य लोग जो आए हैं महाराज, ये बड़े प्रसन्न हैं। क्या सोच रहे हैं, देखो हमारे कन्हैया ने पूरी मथुरा की सारी व्यवस्था को बना दिया, जो सारी व्यवस्था बिगड़ चुकी थी, बड़े प्रसन्न है महाराज। और जब महाराज लगा व्यवस्था ठीक हो गई तो एक दिन महाराज जो नंद बाबा है, नंद बाबा कहते हैं कि कन्हैया अब तो मथुरा की व्यवस्था ठीक हो गई है, तो ऐसा करते हैं अब घर चलते हैं। और तुम्हारी माँ यशोदा वृंदावन में तुम्हारा रास्ता देख रही होगी, तुम्हारी बाट जो रही होंगी, इसलिए क्या करो, वृंदावन चलने की तैयारी करो। जब महाराज इस प्रकार से कहा तो महाराज अब भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि नंद बाबा आप गोप ग्वालों के साथ वृंदावन चले जाओ, मैं कुछ दिन माता पिता की सेवा करके फिर ब्रज में आता हूँ। जब महाराज इस प्रकार से नंद बाबा ने सुना तो महाराज बड़ा आश्चर्य हुआ, दिल बैठ गया, अरे मैं क्या सुन रहा हूँ, अरे कन्हैया यहाँ मथुरा में तुम्हारे माता पिता कहाँ से आ गए, ये नए माता पिता कहाँ से उत्पन्न हो गए। अरे यशोदा ठीक कहती थी कि नगर में जाकर बालक बिगड़ जाते हैं। अरे वो सही कहती थी, अरे यहाँ पे आके कैसे कौन से माता पिता उत्पन्न हो गए तुम्हारे। और महाराज कन्हैया तो सिर्फ 4 दिन के लिए यहाँ पर घूमने के लिए आया था, अरे अब तो कह रहा है यहाँ पे माता पिता की सेवा कर लो। इसलिए ब्रजवासी कहते थे कि शहर की हवा खराब होती है, बालकों को शहर में नहीं भेजना चाहिए। अब मुझे यशोदा की बातें याद आ रही हैं, यशोदा सही कहती थी, तुझे नगर में नहीं लाना चाहिए था। अब महाराज अब नंद बाबा महाराज रोज ब्रज लौटने की तैयारी करते, लेकिन वसुदेव जी महाराज कोई ना कोई बहाना लगा देते। अब महाराज एक दिन जो ग्वाल है और नंद बाबा है, एक दिन का सफर का बांध टूट गया, ये समझ गए कि ये जो मथुरा वासी अब श्री कृष्ण को हमारे साथ भेजना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि कृष्ण यहीं पे रह जाए और ये हमारे कृष्ण को हमसे छीनना चाहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, अब चाहे हमारे प्राण चले जाएं लेकिन अपने कन्हैया को हम लेकर जाएंगे। इस प्रकार से महाराज विचार बना लिया, अब हमें चाहे युद्ध करना पड़े, चाहे मरना पड़े, लेकिन अपने कन्हैया को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। रोज महाराज कहते वसुदेव जी कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते हमारा। एक दिन महाराज जब नंद बाबा ने जाने का आग्रह किया तो महाराज वासुदेव जी ने उन्हें पूरी बात बता दी कि किस प्रकार से ये एक नवजात शिशु को यशोदा जी के पास छोड़कर आए थे और वहां से कन्या को लेकर आ गए थे। जब महाराज नंद बाबा ने ग्वालों ने इस प्रकार से सुना तो महाराज मूर्छित हो गए। वसुदेव जी कहते हैं, अब मैं आपको किस मुख से बताऊं कि कन्हैया आपका पुत्र नहीं हमारा पुत्र है। अरे आपने इसे पाला है तो ये आपका ही पुत्र है। तो महाराज इस प्रकार जब इस प्रकार से सुनता है तो अब नंद बाबा के महाराज पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब महाराज कुछ सुनने की स्थिति नहीं रही। तभी और जो ब्रजवासी हमारे प्राणहीन हो गए। बाबा आपने और यशोदा मैया ने बड़े लाड प्यार से हमें पाला है,
हमें बड़ा किया है और जन्म देने वाले माता पिता से पालने वाले माता पिता बड़े होते हैं। बाबा आप लोग ब्रज जाइए, हमारे बिना जाने से आपको बड़ा दुख होगा। पर यहाँ पर अपने संबंधियों को सुखी करके हम फिर वहां पर आएंगे। अब महाराज नंद बाबा के आंसू रुके नहीं, रुक रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं अरे कन्हैया अब थोड़े दिनों की मेरी जिंदगी बची थी और इस बुढ़ापे में अब तो मुझे क्या सुना रहा है। अरे मैं तो सोच चुका था मैं इस संसार का सबसे सुखी प्राणी हूँ, सबसे सुखी मनुष्य हूँ, लेकिन आज तूने मुझे इस संसार का सबसे दुखी मनुष्य बना दिया है। अरे कन्हैया अब मैं जाकर यशोदा को क्या मुख दिखाऊंगा, उससे क्या कहूंगा, मैं तेरे बिना कैसे जाऊंगा। जब मैं तेरे बिना ब्रज में जाऊंगा तो यशोदा क्या कहेगी, जब यशोदा मुझे ढूंढेगी तो मैं क्या बताऊंगा। इससे तो अच्छा है मैं यहीं पे अपने प्राण त्याग दूं, तेरे बिना जाने से तो अच्छा यहीं पे मर जाऊं। महाराज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नंद बाबा कोई एकांत में ले जाते हैं, कहते हैं बाबा दुष्ट कंस को मारने के बाद इसके जो ससुर हैं जरासंध आदि और उसके अन्य को डरते हैं, तो जो उसके मित्र है नरकासुर है, बाणासुर है, संबरासुर है, वे चुप नहीं बैठेंगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण भोले भाले ब्रजवासियों पे कुछ संकट आए, इसलिए मैं यहाँ मथुरा में ही रहूंगा। और महाराज किसी प्रकार से महाराज समझा बुझाकर अब क्या किया, नंद बाबा को और ब्रजवासियों को महाराज भेज दिया। ढलते सूरज में, सूरज ढलता हुआ तो शाम का समय है, नंद बाबा जी ब्रज में पहुंच जाते हैं। जैसे ही पहुंचे महाराज सब महाराज जो गोप ग्वालिने जो मथुरा नहीं गए थे वो सब महाराज इकट्ठे हो जाते हैं। अरे कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, सभी महाराज बड़े प्रसन्न हैं। अरे माता यशोदा दौड़ कर आ जाती है, अरे लगता है कन्हैया आ गया। और महाराज जब महाराज माता यशोदा देखती है तो वहां पर कन्हैया नहीं मिलता। माता सोचती है अवश्य कन्हैया कहीं छुप गया, बड़ा नटखट है, जरूर कहीं छुप गया होगा। क्या किया, एक महाराज माखन मिश्री की कटोरी ले आती है। अरे कन्हैया जल्दी बाहर आ, मैं तेरे लिए ताजा माखन लाई हूँ। अरे तुझे पता नहीं मथुरा में माखन मिला होगा कि नहीं मिला होगा, देखा आज मैंने तेरे लिए ताजा माखन निकाला है। अभी कहाँ छुपा है, जल्दी से बाहर निकल। लेकिन महाराज माता पुकारती रहती है, लेकिन माता सोचती है कहीं बैलगाड़ी के नीचे तो नहीं छिप गया, कहीं इन ग्वालों के बीच में तो नहीं छिपा है। सब जगह महाराज माता ढूंढ रही है पागलों की तरह, कन्हैया नहीं दिख रहे हैं। महाराज जैसे ही नंद बाबा की तरफ महाराज नजर जाती है तो नंद बाबा को महाराज उनके भाई सुनंद आदि ने महाराज पकड़ा हुआ है और आंखों से अप्रैल आंसुओं की धारा बह रही है। महाराज जब माता यशोदा ने महाराज नंद जी को देखा, जाकर महाराज पूछती है अरे तुम्हें क्या हो गया है, कन्हैया कहाँ है। महाराज नंद बाबा कुछ भूल नहीं पा रहे हैं और गला रोल गया है आंसू के कारण। महाराज अब बोले तो बोले, क्या बोले। तो महाराज क्या कहते हैं, अरे यशोदा वो हंस का बेटा हम कौओं के बीच में आ गया था, आज उन हंसों के साथ फिर उड़ गया। तो जो कृष्ण था ये हमारा पुत्र नहीं था, ये देवकी और वसुदेव का पुत्र था, अब वहीं पे रहेगा। जब इस प्रकार से महाराज माता यशोदा ने सुना तो महाराज वहीं पर बेसुध होकर गिर जाती है।
तो महाराज जो कन्या गोपियां हैं सब माता यशोदा को उठाती हैं और माता यशोदा जब उठती है महाराज, अब नंद बाबा माता यशोदा को समझाते हैं, अरे यशोदा तुम रोना मत, कन्हैया ने कहा है वो बहुत जल्दी आ जाएगा और जब वह आएगा तो यदि हमने प्राण त्याग दिए तो फिर यहाँ पर आकर उसे बड़ा दुख होगा, यदि उसे हम यहाँ पर नहीं मिलेंगे तो वह बड़ा दुखी होगा और यदि कहे दुखी, ऐसा हम नहीं चाहते कि हमारा कन्हैया दुखी हो, इसलिए यशोदा उसने कहा है वह जल्दी आ जाएगा। अब कन्हैया ने कहा है तो वो अवश्य आएगा। उसने कहा है मैया को कहना कि रोना मत। महाराज जो गोपियां हैं ये भी सभी महाराज करुण क्रंदन करने लगते हैं, गौएं रो रही हैं, बछड़े रो रहे हैं। तो महाराज अब नंद बाबा सबको सांत्वना देते हैं। नंद बाबा कहते हैं, अरे जब मैंने इस प्रकार से सुना तो मेरे प्राण भी वहीं पे निकल जाते, लेकिन मेरे प्राण भी इसीलिए रुके हैं कि जब कन्हैया आएगा तो यदि वह हमें यहाँ नहीं पाएगा तो दुखी होगा। तुम्हारा जो प्रेम का सबसे बड़ा लक्षण क्या है, जो हमारे प्रेम जी महाराज सुन लेते हैं, अरे तो मेरे इष्ट देव की आवाज है और जल्दी से महाराज प्रकट हो जाते हैं, पूजा की थाल लेकर आ जाते हैं, भगवान की पूजा करने लगते हैं। क्योंकि जो महाराज यमराज है क्या है कि जो 12 परम भागवत में उनमें से एक है यमराज भी, जो भगवान की महिमा को जानने वाले हैं। अरे कौन कौन है महाराज 12 परम भागवत? शंभु नारदा, शंभु कुमारा, कपिलो मणि, कपिलो मनु, प्रहलादो, भीष्मो, बलिर्व्यासकीर्वयम्। कौन कौन है इसमें? महाराज स्वयं अर्थात ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं, भगवान शंकर हैं और सनत कुमार हैं, नारद जी हैं, प्रहलाद हैं, भीष्म हैं और जनक हैं, प्रहलाद हैं, बलि है, व्यास हैं और यमराज जी हैं। तो ये 12 महाराज परम भागवत हैं, जो भागवत जी भगवान की महिमा को जानने वाले हैं। तो महाराज इन्होंने सुन लिया, रे तो मेरे स्वामी के शंख ध्वनि है, जल्दी से आ जाते हैं, पूजा का थाल लेके आते हैं, भगवान की पूजा करने लग जाते हैं। जैसे ही महाराज भगवान की पूजा करते हैं और अब भगवान क्या कहते हैं, यमराज जी पहले प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज मुझे बताइए इस दास को किस लिए याद किया? तो भगवान ने क्या कहा, गुरु पुत्रम आनीतम निज कर्म निबंधनम अनायास्कम महाराज मच्चान पुरस्कृता। अरे राजन, हमारे गुरुदेव का बेटा यहाँ पर आया हो तो पता लगाओ और ऐसा करना, उसके कर्मों पे ध्यान नहीं देना। यदि उसका कोई कर्म बंधन है, पूर्व जन्म का कोई कर्म है तो उसको भूल जाओ, उसका रिकॉर्ड मिटा दो। अब जब महाराज किसी को फांसी की सजा हो, राष्ट्रपति महाराज उसकी मर्सी पिटीशन पे साइन कर दे, उसको छोड़ दे तो महाराज छूट जाता है ना। तो महाराज वैसे ही भगवान ने आदेश दे दिया, उसके जो पूर्व जन्म के कर्म को भूल जाओ, उसका जो लेखा जोखा उसको छोड़ दो। अरे गुरुपुत्र को ले आओ। कहा महाराज यहाँ पे तो सिर्फ आत्माएं आती है, लेकिन गुरुपुत्र का शरीर यहाँ पे तो नहीं होगा, लेकिन हाँ उसकी आत्मा जरूर है। तो जैसे भगवान और आपका तो आदेश हो गया है महाराज, तो अब चाहे नरकों में होगा चाहे स्वर्ग में होगा तो हम ले आएंगे। तो महाराज भगवान की आज्ञा से कहा, महाराज जब आपकी आज्ञा तो कर्म बंधन तो रहा ही नहीं, तो क्या किया जल्दी से जो गुरुपुत्र की जो आत्मा है उसको महाराज ले आते हैं। भगवान अपनी शक्ति के द्वारा 20 वर्ष तक जितना बालक होता है, जितना उसका शरीर होता है, वैसा शरीर उसको प्रदान कर देते हैं। बोली बांके भी हरिलाल की जय हो। 20 वर्ष का बालक बन जाता है और महाराज गुरु जी के आश्रम में ले जाते हैं और गुरु माता के पास महाराज उसे छोड़ देते हैं। अब गुरु माता और जो गुरुदेव है महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। और अब महाराज भगवान पुनः क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरुदेव गुरु माता यदि कोई और प्रार्थना हो तो बताइए, यदि आपकी सेवा करने का कुछ मुझे अवसर प्राप्त हो जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। भगवान इस प्रकार से कह रहे हैं मानो भगवान ने कुछ किया ही नहीं। लेकिन महाराज जो गुरुदेव है गुरु दंपत्ति आशीर्वाद देते हैं। कहा
अरे जैसे तुम्हारे जैसा शिष्य मिल गया उसे और क्या चाहिए। और क्या आशीर्वाद देते हैं गुरुदेव श्री कृष्ण और बलराम जी को महाराज।